शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ FON 1 एंड द चैप्टर इज़ अबाउट गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। यानी गोल ऑफ नर्सिंग का मतलब यह है कि हर एक प्रोफेशन का कोई गोल्स होते हैं, कोई एम्स होता है, उसकी कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसी तरह एज ए नर्स जो है या इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे गोल्स क्या है, हमारे मकसद क्या है, और उसके अलावा उसके साथ कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। First of all, we are going to discuss about the objective. By the end of this presentation, learner will be able to define basic human needs, यानी एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात क्या है। डिफाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं WHO। एक्सप्लेन मॉडल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर जेनेरिक BSN प्रोग्राम, यानी जो BSN का प्रोग्राम है उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, उसकी स्केजुअल्स क्या है और उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट और उसकी क्रेडिट हावर्स जो है वो कितने हैं। इसके अलावा डिफाइन गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ये जो नर्सिंग प्रोसेस है उसकी गोल्स क्या है, या एज ए नर्स जो है वो हमारे गोल्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या इस फील्ड के अंदर जो है हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन नीड्स, जिसको हम कहते हैं इंसान की ज़रूरियात। नीड्स आर समथिंग दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव अ हेल्थी लाइफ, यानी एक इंसान को हेल्थी लाइफ गुजारने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसको हम कहते हैं नीड्स। यानी नीड्स एक इंसान को हेल्थी रखने के लिए, एक इंसान की हेल्थी लाइफ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। यानी हर वो चीज़ जो एक इंसान को हेल्थी रखने के लिए, एक इंसान की हेल्थी लाइफ के लिए ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं नीड्स। डिस्टिंग्विश फ्रॉम वांट्स, यानी ये डिज़ायर से और वांट से जो है उस थोड़ी सी सेपरेट्स होती है। यानी नीड्स जो है एक इंसान की लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, और विदाउट दैट अगर उसको कंप्लीट ना किया जाए तो इंसान या बीमार होता है या उसकी वजह से वो इंसान एक्सपायर हो सकता है। डिफिशियंसी काजेज अ क्लियर एडवर्स आउटकम, फॉर एग्जांपल डिसफंक्शन और डेथ। यानी अगर नीड्स की डिफिशियंसी हो या नीड्स इनकम्प्लीट हो या नीड्स जो है वो डेफिशिएंट्स हो, उसके अंदर कोई डिफिशियंसी हो, तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे। और वो एडवर्स इफ़ेक्ट जो है या जो एडवर्स आउटकम्स होंगे, जिस तरह डिसफंक्शंस है, कोई सिस्टम जो है वो अपना काम छोड़ देगा, जितने भी ह्यूमन बॉडी के वाइटल सिस्टम है, या इवन डेथ भी हो सकता है। यानी मतलब ये ना कि नीड्स एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है, और नीड्स जो है हेल्थी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है। अगर उसके अंदर कोई डिफिशियंसी आ जाए तो उसकी वजह से इंसान या बीमार होगा या इंसान जो है वो एक्सपायर हो सकता है। इसके बाद ह्यूमन नीड्स, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात। थ्री टाइप ऑफ नीड्स, इंसान की थ्री ज़रूरियात है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, या जिसको हम कहते हैं फिजिकल, यानी ऑब्जेक्टिव या फिजिकल नीड्स, फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव नीड्स का मतलब यह है, या जिसको हम फिजिकल नीड्स कहते हैं, हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव मीन्स अदर, यानी हर एक इंसान के लिए ये ज़रूरी है। जिस तरह के फूड्स है, शेल्टर्स है, सिक्योरिटी है, कोई भी बंदा उसके बगैर ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, या कोई भी बंदा उसे इनकार नहीं कर सकता। दीज आर द बेसिक एंड दीज आर द फंडामेंटल नीड्स फॉर अ हेल्थी लाइफ। इसके बाद है सब्जेक्टिव नीड्स, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। सब्जेक्टिव नीड जो है, जिस तरह सेल्फ इस्टीम है या अफेक्शंस एट्सेट्रा। इसका मतलब ये ना कि कुछ इंसानों की ये भी नीड्स है कि उसको अच्छे तरीके से डील किया जाए, एक सेल्फ इस्टीम के साथ, एक इज़्ज़त के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, या अफेक्शन के साथ। तो ये जो है सब्जेक्टिव नीड्स है, यानी ये डिपेंड करते हैं कि इंसान की मेंटेलिटी के ऊपर, एक इंसान की जो है वो पर्सनैलिटी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। इसके बाद है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। कुछ लोगों की ये नीड्स होती है, ऑलवेज दे ट्राई कि मैं एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा बन जाऊँ, मैं एक कंप्लीट जो है वो इंडिपेंडेंट इंसान जो है वो बन जाऊँ। अब इसको हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, यानी हर इंसान कोशिश करता है कि मैं जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात है और इसके अलावा जितनी भी मेरी डेली लाइफ की नीड्स है, मैं उसमें जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, और इसमें मैं खुद मुख्तार जो है वो बन जाऊँ। तो दिस आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स दैट आर रिलेटेड विद द ह्यूमन बॉडी। इसके बाद है मेस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। मेस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स का मतलब यह है कि मेस्लो, दिस वाज वन ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को कैटेगराइज किया। उन्होंने उसकी कैटेगरीज बना ली, और मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात और उसकी जितनी भी नीड्स होते हैं उसको कैटेगराइज किया, उसको जो है हायरार्की के अंदर जो है वो डिवाइड किया।
अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यानी मैस्लो जो है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, क्रिएटर ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी का प्रोफेसर था, अमेरिकन था बेसिकली, और उन्होंने जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का जो कंसेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया है। अ 5 स्टेजेस ट्रायंगल assumes दैट अ पर्सन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई द मोर बेसिक नीड्स बिफोर डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग अप अपर लेवल नीड्स। यानी देखिए उन्होंने इंसान की जितनी भी ज़रूरियात है उसको 5 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया। सबसे पहले एक इंसान कोशिश करता है कि जितनी भी सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स है उसको फुलफ़िल किया जाए, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं टुवर्ड्स अपर लेवल नीड्स। यानी सबसे पहले इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, जिस तरह हम कहते हैं ना, वो चाहिए, शेल्टर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इसके बाद इंसान कोशिश कर लेते हैं कि मैं अनदर नीड जितनी भी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है उसको भी मैं अचीव करूँ। तो सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड की तरफ फोकस होते हैं, आफ्टर दैट स्लो एंड स्टडी वो अपर लेवल की तरफ जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो उन्होंने 5 स्टेजेस के अंदर जितनी भी बेसिक नीड्स है इंसान के उसको क्लासीफाई किया, और उस क्लासिफिकेशंस को हम कहते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब देखिए उन्होंने एक ट्रायंगल शेप में जो है वो इंसान की जो बेसिक नीड्स है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सबसे जो लोअर लेवल पे है जिसको हम पे कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। यानी फिजियोलॉजिकल नीड जो एक इंसान की फिजियोलॉजी के लिए ज़रूरी है, एक इंसान की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, एक इंसान की लिविंग के लिए ज़रूरी है, और इसके बगैर जो है वो इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यानी दीज आर द बेसिक नीड्स, जिसमें ब्रीथिंग है, यानी जिस तरह सांस लेना है, विदाउट ऑक्सीजन जो वो हम सांस नहीं ले सकते, तो ब्रीथिंग इज़ एसेंशियल फॉर द लाइफ। फूड है, वाटर है, सेक्स है, स्लीप, होम्योस्टेसिस, इनर साइड जो बॉडी के सिस्टम्स है उसके अंदर जो मेंटेनेंस है, इक्विलिब्रियम्स है, वो भी ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जिस तरह एसिड बेस बैलेंस है, या इसके अलावा जो थर्मोरेगुलेशंस है, इन सब चीज़ों की जो है वो मेंटेनेंस इंसान के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सक्रीशन, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसकी रिमूवल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज़ एसेंशियल फॉर गुड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। यानी जिस तरह यूरिन है, स्टूल्स है, स्वीटिंग्स है, तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स, और ये एक इंसान की बेसिक नीड्स है, और ये हर एक इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है। तो दिस इज़ द बेसिक लेवल एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसके बाद जब ये नीड्स कंप्लीट हो जाए तो एक इंसान कोशिश करते हैं सेफ्टी की तरफ। सेफ्टी मीन्स सिक्योरिटी ऑफ फूड, of employment, of resources, of mortality, of the families, of health और of property। यानी एक बंदा जो है उसकी ये सोच होती है कि मुझे जो है वो अपनी बड़ी की सिक्योरिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट की यानी जॉब्स की सिक्योरिटी, उसकी रिसोर्सेज की, और उसके अलावा मर्टिलिटी, उसके अलावा फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी। यानी हर एक बंदे की ये सोच होता है कि मेरी प्रॉपर्टी महफूज है, उसकी सेफ्टी हो, मेरी जॉब महफूज है, इसके अलावा मेरी रिसोर्सेज, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी फैमिलीज, मेरी हेल्थ, इन सब की तरफ जो है वो हमारा दूसरी साइड पे सोच होता है। यानी फर्स्ट बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड, इसके बाद हम चले जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, एंड द नेक्स्ट लेवल इज अबाउट द सेफ्टी। इसके बाद है लव एंड बिलोंगिंग। यानी इफ द टू बेसिक नीड, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी, इफ दे बोथ आर फुलफिल्ड, एंड आफ्टर दैट अ पर्सन में गोज टुवर्ड्स लव एंड बिलोंगिंग। यानी हर एक इंसान की ये कोशिश होती है कि उसकी फ्रेंडशिप्स हो, फैमिली या सेक्सुअल इंटीमेसी जो है, उसकी कोई सेक्सुअल पार्टनर हो, तो दिस आर द थर्ड लेवल। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसको हम कहते हैं एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर। यानी एक बंदा जो है वो एस्टीम की तरफ कोशिश कर लेता है, वो बंदा कोशिश करता है कि उसकी अपनी कॉन्फिडेंस हो, वो कोई अच्छा काम करे, वो अचीवमेंट करे, इसके अलावा जो है दूसरे लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, और वो भी दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करे। यानी एस्टीम का मतलब ये ना, दे वांट अ हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इसके बाद ये जो लास्ट स्टेज है, अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए तो लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, जिसमें मॉर्टिलिटी है, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक ऑफ प्रिजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। यानी मतलब है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस में एक बंदा क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, हर बंदे के हर काम के अंदर जो है वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सोच, अपनी जो है फैक्ट उसके अंदर जो है वो लाना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उसके नेचर्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल, और हाईएस्ट लेवल को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी बंदा एक्चुअल बन जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स कि वो बंदा हर लिहाज से इंडिपेंडेंट बन जाता है, हर नीड्स उसकी कंप्लीट होती है। तो दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल से स्टार्ट होते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की तरफ हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक मूवमेंट जो है वो सक्सेस हो जाए। इसके बाद है बेसिक ह्यूमन नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज बेस्ड ऑन थ्योरी दैट समथिंग विल बी कॉल्ड बेसिक नीड इफ दोज नीड्स आर नॉट मीट काज इलनेस। यानी मैस्लो जो है ये कंसेप्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि अगर ये बेसिक नीड जो एक इंसान की कंप्लीट ना हो जाए तो एक इंसान बीमार होगा।
दोज नीड्स आर मीट कैन प्रिवेंट इलनेस। अगर ये बुनियादी ज़रूरियात इंसान की कंप्लीट हो तो वो इंसान बीमारी से बच जाएगा। यानी अगर एक इंसान को हेल्थी डाइट मिलता है, एक इंसान को अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उसकी बॉडी जो है अगेंस्ट माइक्रोब्स अच्छी तरीके से फाइटिंग करेगी और वो बीमारी से बच जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर ये बेसिक नीड जो है एक इंसान की फुलफिल हो तो वो बीमारी से बच जाएगा। अगर उसके अंदर कोई लैकनेस डेवलप हो जाए, कोई डिफिशियंसी है, तो इंसान बीमार होगा। दोज नीड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ और वेलनेस। ये जो नीड्स है ये एक इंसान की इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है, मेजर करता है हेल्थ या वेलनेस। वेलनेस जो है, वेलनेस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। तो ये एक इंसान की हेल्थ को या उसकी वेलनेस को शो करता है। यानी मतलब है ना कि अगर ये नीड्स कंप्लीट हो तो इंसान साइकोलॉजिकली, इंसान फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बिल्कुल ठीक ठाक होगा और कोई उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस इफ दीज नीड्स आर नॉट मीट। अगर इसके अंदर जो है कोई डिफिशियंसी है, कोई नीड्स अगर इंसान की कंप्लीट ना हो तो उसको सेंस ऑफ लॉस फील होता है, यानी उसको डिफिशियंसी फील होता है। व्हेन द पर्सन लुक अनदर पर्सन तो उसको अपने बॉडी के अंदर कुछ डिफिशियंसी जो है वो नज़र आ जाती है। देयर इज सेटिस्फेक्शन इफ दोज नीड्स आर मीट। अगर ये नीड्स कंप्लीट है तो एक इंसान सेटिस्फाइड होता है और एक इंसान को सेटिस्फेक्शन फीलिंग्स होती है। मेंटली जो है वो सेटिस्फाइड होता है, बिल्कुल वो ठीक ठाक होता है और उसके अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इन सब नीड्स की कंप्लीशन एक इंसान के लिए जो है वो बुनियादी ज़रूरियात है और उसको कंप्लीट करना एक इंसान की गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अब देखिए 10 बेसिक ह्यूमन नीड्स, हर एक इंसान की जो है वो 10 बेसिक नीड्स होते हैं। द फर्स्ट बेसिक नीड इज़ द क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट जो है ये हर एक इंसान की बेसिक नीड्स है। यानी वो इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन से पाक हो, वो इन्वायरमेंट माइक्रोब से पाक हो, उसके अंदर कोई पोल्यूशंस नहीं होनी चाहिए और ये हेल्थी जो है इन्वायरमेंट एक इंसान की बेसिक नीड्स है और एक इंसान की हेल्थी लाइफ के लिए जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर जो है ये भी लाइफ के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है और एडिक्वेट सप्लाई, प्रॉपर वाटर सप्लाई, गुड सैनिटेशन सिस्टम, दिस इज़ द बेसिक नीड्स फॉर द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा क्लॉथिंग्स है, न्यूट्रिशियस फूड। क्लॉथिंग जो है वो बेसिक नीड्स है। मौसम के मुताबिक जो है वो कपड़े मिलना चाहिए कि इंसान को ये बुनियादी ज़रूरियात है, सर्दी हो, गर्मी हो, विंटर हो या समर हो, उसके मुताबिक जो है वो क्लॉथिंग्स होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड का मतलब ये ना कि हमारी जो फूड्स है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, यानी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ, ह्यूमन बॉडी की सेल डिविजन्स का जो है वो इन्हांस करता है और ह्यूमन बॉडी को बीमारियों से जो है वो बचा देता है। इसके बाद है शेल्टर। शेल्टर मीन्स हमें कोई घर मिलना चाहिए, कोई रहने-सहने के लिए। इसी तरह जो है वो कोई होम्स, रेज़िडेंसी होनी चाहिए। हेल्थ केयर, हेल्थ का कोई सिस्टम्स होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन का कोई सोर्स होनी चाहिए। फ्यूल एंड लाइटिंग्स, एनर्जी इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। एक्सेस टू एजुकेशन, यानी प्रॉपर एजुकेशन को एक्सेस हासिल करना। कल्चर एंड स्पिरिचुअल इंगेजमेंट, यानी कल्चर जिस तरह गम और शादी में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जो स्पिरिचुअल हमारी जो इंगेजमेंट्स होती है, यानी जिस तरह हम एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, तो these are essential for the good and healthy life. So these are the 10 basic needs that must be fulfilled in order to maintain a healthy status and a healthy life. इसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं WHO। देखिए WHO जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया की लेवल पे हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है हर वो कम्बिनेशंस, हर वो जो है कम्बिनेशंस लोगों का जिसमें मल्टीपल लोग कंबाइंस होते हैं, जिसका कोई एक मेन मकसद होता है, कोई एक गोल्स होते हैं, कोई एक एम्स होता है। तो इसी तरह अगर ये एम्स हेल्थ का हो वर्ल्ड लेवल पे तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश ऑन 7 अप्रैल 1948। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया 7 अप्रैल 1948 में, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द रेजोल्यूशंस ऑफ द पाकिस्तान, इंडिपेंडेंसी ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ a specialized non-political health agency of United States with headquarter of Geneva, Switzerland। ये यूनाइटेड स्टेट की जो है वो एक एजेंसी है जिसका ताल्लुक हेल्थ के साथ है। ये नॉन पॉलिटिकल्स है और ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद हेल्थ को इम्प्रूव करना, बीमारियों के खिलाफ फाइटिंग करना और पुअर कंट्री को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। और उसका जो हेड क्वार्टर है जनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड, यानी जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसका हेड क्वार्टर्स है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर। जितनी भी ग्लोबल हेल्थ मैटर्स होती है, जिस तरह भी रिसेंट दौर में कोविड-19 आया था, तो दिस वाज अ ग्लोबल प्रॉब्लम्स, दिस वाज वन ऑफ द पेंडेमिक प्रॉब्लम्स व्हिच सफर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड।
तो उसके लिए जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके लिए जो है वो स्ट्रेटजीज़ बनाना, उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है। एवरी ईयर 7th अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज़ वर्ल्ड हेल्थ डे। यानी हर ईयर जो 7th अप्रैल है उसको जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे के थ्रू जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसके बाद विजन ऑफ WHO, द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। ये एक विजन है, एक सोच है, एक जो है वो नज़र है WHO का कि जितने भी लोग हैं वो हेल्थ का हाईएस्ट लेवल जो है वो हासिल करें, जिसको हम कहते हैं वेलनेस। यानी हम कोशिश कर लेते हैं, WHO वाले कोशिश कर लेते हैं कि सारी दुनिया, जितने भी लोग हैं इस दुनिया के ऊपर ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ, वो हेल्थ का एक हाईएस्ट लेवल जो है वो हासिल करें। इसके बाद मिशन, यानी वो किस चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं, टू लीड स्ट्रेटेजिक कोलाब्रेशन एफर्ट्स among member states and other partner to promote equity in health, to combat disease, to improve the quality and length the life of all peoples of the world। यानी ये मिशंस है कि वो एक स्ट्रेटेजिक कोलाब्रेशंस एफर्ट जो है, जितनी भी उसकी मेंबर स्टेट्स है, मेंबर कंट्रीज है, उसके साथ वो पार्टनरशिप पे जो है वो काम कर लेते हैं, ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड हेल्थ की इक्विटी। देखिए दो चीज़ें, एक को हम कहते हैं इक्विटी और एक को हम कहते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स कि दो लोगों को सेम चीज़ें देना। इक्विटी का मतलब है ना, जिसकी नीड्स ज़्यादा हो उसको ज़्यादा चीज़ देना, जिसको नीड्स हो उसको ज़्यादा जो है फैसिलिटी देना। तो प्रमोट करना इक्विटी इन हेल्थ, टू कम्बैट डिजीज़, बीमारियों के खिलाफ लड़ना, जिस तरह भी ये कोविड का दौर जो है वो आया था। इसके अलावा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एंड लेंथ द लाइफ ऑफ ऑल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी लोग जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इम्प्रूव करना, बीमारियों के खिलाफ लड़ना। इसके अलावा इक्विटी जो है वो हेल्थ के निज़ाम के अंदर जो है वो लाना। तो दीज आर द मिशंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।